एक शख्स को लोग टिड्डा कहा करते थे। अपनी बीवी को लेकर अपने मकामी गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। फैसला किया इस नए गांव में नई शनाख्त पैदा करूंगा, अब लोग मुझे टिड्डा नहीं पीर साहिब कहेंगे। बेगम ने पूछा वो कैसे? जवाब दिया इस गांव के चौधरी की बहन के पास एक कीमती हार है, बस तुम वो हार किसी तरह चरा कर ले आओ, फिर देखती जाओ। बेगम ने हुक्म की तामील करते हुए हार कमाल महारत से चराया और लाकर टिड्डे को दे दिया। दूसरी जानिब गांव में हंगामा हो गया। हार की चोरी की खबर जंगल में दरख्तों की तरह फैल गई। टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा, जाओ जाकर चौधरी की बहन को बताओ कि मेरा खावंद बहुत बड़ा बुजुर्ग है, लोगों की गुमशुदा चीजें बरामद करता है। इस बात पर चौधरी अपने घराने और गांव वालों को साथ लेकर टिड्डे के यहाँ हाजिर हो गया और पीर साहिब से कहा, जी बताए हमारा हार कहाँ हो सकता है। टिड्डे ने रातों रात हार चौधरी के घर की छत पर फेंक दिया था। बताया अब का हार किसी नौकरानी ने चराया था, जिसने बाद में खौफजदा हैकर अब की छत पर फेंक दिया, जाकर उठा लो वहां से। हार मिलने के बाद इस इब्तिदाई करामत पर सारा गांव पीर साहिब का मुरीद हो गया, मगर चौधरी जो अंधों में काना राजा था, इसे पीर साहिब खटकने लगा। पीर साहिब पर यकीन नहीं आया। गांव वालों को समझाया कि यह शख्स मुझे फराड मालूम होता है, मगर गांव वाले इनकार करते रहे। चौधरी ने पीर साहिब को एक और आजमाइश में डाला, मगर खुशकिस्मती से वो इस आजमाइश में भी कामयाब हुआ। लोगों ने चौधरी को समझाया कि अब बस करो, बुजुर्गों पर शक नहीं किया जाता। चौधरी परेशान हो गया और अहद कर लिया, जो भी हो मैं इस पीर का भांडा फोड़ के ही चिवड़गा। आखिर एक दिन चौधरी ने ऐलान किया, कल एक मैदान में तमाम गांव के लोग इकट्ठे होंगे। अगर पीर साहिब ने बता दिया कि मेरे हाथ में किया है, तो मैं सबके सामने इसके हाथ पर बैत करूंगा। सब लोग पीर समेत मैदान में पहुंच गए। चौधरी घर से निकला तो सोचता रहा हाथ में क्या पकड़ा जाए। अचानक इसकी नजर एक टिड्डे पर पड़ गई। उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फुदक गया, फिर हाथ बढ़ाया फिर फुदक गया, तीसरी दफा में पकड़ा गया। चौधरी मजमे में पहुंचा और सवाल किया, बताओ मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? इससे पहले कि पीर साहिब जवाब देता कि नाज पान मसाला। एक गहरी सोच में पड़ गया। इसे अपनी शामत नजर आई। 2 बार तो जैसे तैसे बच गया था, मगर इस बार बचना नामुमकिन था। लिहाजा मायूसी में आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अपने आप को कोसते हुए कहा, हाय रे टिड्डे, पहली छलांग में तो बच गया था, दूसरी छलांग में भी बच गया, मगर अब तीसरी दफा तुम गिरफ्त में अगी। ये सुनते ही चौधरी टिड्डा अलमारूफ पीर साहिब के पांव से लिपट गया। धाड़े मार मार कर मुआफिया मांगी। कहा, कोई माने ना माने, मैं मानता हूं कि तुम पीर ओ मुर्शिद हो। जे खुशी हो पढ़ के ती थल्ले को कमेंट भी कर दे जाना, ताका मेनू भी खुशी हुए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।